म्यूचुअल फंड 2.0। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट इस दुनिया में एक डच ट्रेडर लेकर आए थे, जिन्होंने एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ओपन करी क्योंकि जिससे वो म्यूचुअली वेल्थ बनाना चाहते थे, जिसके लिए उनका बिलीव था डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी पर फॉर्मल कंसेप्ट 1870 में यूएसए में आया था। तब पहला क्लोज एंडेड फंड क्रिएट हुआ जो कि बेसिकली रियल एस्टेट के लिए था। उसके बाद बहुत बड़े लंबे गैप के बाद 1924 में फर्स्ट टाइम ओपन एंडेड फंड क्रिएट हुआ जो कि प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए था। पर अनफॉर्चुनेटली 1929 में यूएसए में बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ, जिससे लोगों का फेथ इस पर पूरी तरह कम हो गया। लेकिन 1934 में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए यूएसए में सेक फॉर्मलाइज हुआ जो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कर सके। सेक एकदम इंडिया के सेबी के जैसा है। फिर बहुत सालों बाद फर्स्ट टाइम इंडेक्स फंड 1971 में और 21st सेंचुरी में ईटीएफ फंड्स आए। और अगर हमारे देश की बात करें तो 1964 में म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट इंडिया में तो आ गया था, जिसे यूटीआई लेकर आए। पर असली डेवलपमेंट 1987 और 1993 के दौरान हुई, जब पब्लिक सेक्टर कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया गया म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए। 47,000 करोड़ का टोटल एयूएम जो कि 1964 में था, वो फर्स्ट टाइम 10 लाख करोड़ 2014 में हुआ और अभी 2021 में 37 लाख करोड़ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से इसमें ग्रोथ आई है। इस पूरी जर्नी के बाद आज अगर मॉडर्न म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट को समझे तो ये एक ऐसा मैनेज्ड फंड का कंसेप्ट है जो कि इक्विटी, बॉन्ड और कमोडिटीज के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल लोग चलाते हैं। और हम इनको इसलिए चूज करते हैं क्योंकि ये इन डेप्थ रिसर्च करके हमारा पैसा मैनेज कर सके। वही दूसरा तरीका सेल्फ इन्वेस्टिंग का होता है, जहां खुद से रिसर्च करके इन्वेस्ट करना होता है और ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। इसी के साथ म्यूचुअल फंड का मेन फोकस रहता है रिस्क मैनेजमेंट पर और उसके बाद सेकेंडरी फोकस ये करते हैं रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, क्योंकि सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी इनको कंट्रोल करती है ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट सेफ रहे। पर अगर कभी आप गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल क्यों रहा है। ये सक्सेसफुल रहा है इसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि अच्छी रिसर्च और एडवाइजरी बहुत कॉस्टली होती है। इसलिए ये मैनेज फंड्स में पूरी कॉस्ट सभी इन्वेस्टर्स पर उनकी इन्वेस्टिंग अमाउंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लाइक एक्सपेंस रेशियो, सो दैट एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो बहुत कम अमाउंट भी इन्वेस्ट करता है वो भी टॉप मैनेजर्स और उनकी रिसर्च को अफोर्ड कर पाए। पर अभी तक म्यूचुअल फंड सिर्फ पूरी इन्वेस्टिंग के लिए ही बने हैं। प्योर इन्वेस्टिंग का मतलब है इन्वेस्टिंग लाइक जस्ट अ बाइंग अ बिजनेस, और ये फिलॉसफी लॉन्ग टर्म में ही सक्सेसफुल होती है। और इन्वेस्टिंग के अंदर अभी भी ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज ही फॉलो होती है। लाइक स्टाइल की बात करें तो वैल्यू, ग्रोथ, डीप वैल्यू और ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस। ग्रोथ इन्वेस्टिंग मतलब ग्रोइंग बिजनेस में पैसा लगाना जिसकी प्राइस थोड़ी सी प्रीमियम पर होती है। वहीं वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर डिस्काउंटेड स्टॉक्स पर फोकस किया जाता है जो कि किसी कारणवश डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहे हैं। सेकंड फोकस होता है टाइप ऑफ स्टॉक्स पर, लाइक स्मॉल, मिड और लार्ज कैप स्टॉक्स। लास्टली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जहां पे या तो फंड एक्टिवली मैनेज फंड होगा या फिर पैसिवली। एक्टिवली का मतलब है कि फंड मैनेजर एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को चर्न करता रहेगा, वहीं पैसिव के अंदर बाय करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है। इन सब के बेसिस पर ही इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे कैटेगराइजेशन किए गए हैं। यानी ये सब देख के लगता है कि म्यूचुअल फंड अभी भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही एक अच्छा प्रोडक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है। पर दुनिया में इन्वेस्टिंग के लिए एक और तरीका भी है जिसे हम मार्केट टाइमिंग कह सकते हैं। यहाँ पर हम हाई रिटर्न्स के लिए किसी ट्रेंडिंग थीम, सेक्टर्स या स्ट्रेटेजीज पर पैसा लगाते हैं जिनकी अपॉर्चुनिटी शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्री और एग्जिट को टाइम करना, इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट भी बन जाता है। लेकिन अभी के एक्टिव फंड्स में रिस्क मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस किया जाता है, इसीलिए फंड मैनेजर्स इतने डेयरिंग कॉल्स नहीं ले पाते हैं और एक्स्ट्रा रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पाते हैं। इसी वजह से ही सेक्टर्स, थेमेटिक और स्पेशली इंटरनेशनल फंड्स इतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और यही एक कारण है कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ फंड्स इतनी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। और दूसरा, इस कैटेगरी में सेबी की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि एक कैटेगरी में हर एएमसी का एक ही फंड होना चाहिए। इसलिए इसमें हर थीम, सेक्टर और स्ट्रेटेजीज पर फंड क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टर को खुद से ही रिसर्च करके पता लगाना है कि कौन सी थीम या स्ट्रेटेजी चूज करनी है, विच इज अगेन वेरी डिफिकल्ट। पर स्टिल इस बेसिस पर हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड 2.0 की शुरुआत हो गई है और शायद अब ये और भी ज्यादा डेवलप होने वाला है। कैसे? सबसे पहला ये है कि मैनेज्ड फंड का कंसेप्ट, जो कि अब तक सिर्फ प्योर इन्वेस्टिंग में था, उसके अलावा शायद ये मार्केट टाइमिंग जैसी इन्वेस्टिंग में भी आएगा, जहां पर मीडियम टू शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छी स्ट्रेटेजीज, थीम और सेक्टर्स पर स्पेसिफिक फंड्स बनेंगे।
जिसमें एक्टिव फंड्स के भी ऑप्शंस होंगे और पैसिव फंड्स भी, लाइक इंडेक्स और ETFs। हो सकता है शायद ट्रेडिंग से रिलेटेड भी मैनेज फंड्स आ जाए, जिसमें फंड का पैसा सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज हो। इसी के साथ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए भी फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं, लाइक स्पेसिफिक क्रिप्टोज के फंड्स और स्टार्टअप फंडिंग्स के लिए क्राउड फंडिंग फंड्स, जिसमें आपका पैसा क्रिप्टोज और स्टार्टअप्स की फंडिंग के लिए लगाया जाए। और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाइक AI एंड ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी से ट्रांजैक्शन टाइम पीरियड कम हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी, लाइक रियल टाइम हम फंड के पोर्टफोलियो को ट्रैक कर पाएंगे, जो कि अभी मंथ की फैक्ट शीट पे पब्लिश होने के बाद में पता चलता है। सो गाइज बी रेडी, आने वाले टाइम में सभी चीज के ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होने वाले हैं, पर किस फंड हाउस को सेलेक्ट करना है, किस मैनेजर को चुनना है, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और कैसा पोर्टफोलियो बनाना है, इन सब के लिए द म्यूचुअल फंड टॉक आपके लिए लगातार लर्निंग और एनालिसिस वीडियो लाता रहेगा, ताकि आप सक्सेसफुली अपनी वेल्थ बना सके। इसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। इस साल ऑलरेडी 100 NFOs लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें मोस्टली इंडेक्स, ETFs और इंटरनेशनल फंड्स हैं। और नेक्स्ट वीक तो 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड लॉन्च होने वाले हैं। एक है निप्पॉन इंडिया ताइवान फंड, जो कि मेनली सेमीकंडक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए बना है, और दूसरा है इन्वेस्को इंडिया कॉइन शेयर ग्लोबल ब्लॉकचेन ETF फंड, जिसका रिलेशन क्रिप्टो से ही है। इसे हम नेक्स्ट वीक रिव्यू करने वाले हैं। सो गाइज, आपकी राय में क्या म्यूचुअल फंड 2.0 की शुरुआत हो चुकी है और आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।